चलो आज एक 15 मार्कर क्वेश्चन यूपीएससी का इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं बच्चे ने क्या क्या अच्छा लिखा है और क्या खराब लिखा है। क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन गवर्नेंस फेलियर्स। ये पहला पार्ट पूछा है। एग्जामिन द सिस्टमिक कॉजेज, क्या कॉज है उसके, और थर्ड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। 3 पार्ट सीधे सीधे पूछे हुए हैं। बट याद अपने को क्या रखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन गवर्नेंस फेलियर्स। सो ये अर्बन गवर्नेंस का फेलियर का एक रीजन तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, और 4-5 अलग रीजन भी तो होंगे भाई। फोर्स माइग्रेशन आ रहा है, स्पॉन्सिटीज नहीं बनाया, वाटर फ्लो का इशू आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी का, वो सब मुझे लगता है अपन माइक्रो डायग्राम इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द अर्बन एरिया, थ्रेट टू एनवायरमेंट एज वेल एज पीपल। तो मुझे लग रहा है थोड़ा ग्रामर का मिस्टेक है, थोड़ा इट्स टू सिंपल एंड इंट्रोडक्शन इज, थोड़ा सा और डायमेंशंस अपने को इसमें ऐड करने चाहिए थे। फैक्ट वैक्ट डाल सकते थे कि भाई 2.5 मिलियन टन या 3.5 मिलियन टन के आसपास में अर्बन में सॉलिड वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। थोड़ा फैक्चुअल इंट्रोडक्शन मुझे लग रहा है इसमें हो चाहिए था। फिर हाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर ऑफ द गवर्नेंस, तो इसमें मुझे लग रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है। एक पार्ट पूछा है 15 मार्क का क्वेश्चन में, हर हेडिंग के नीचे अपने को 5 पॉइंट लिखने चाहिए। तो ये पॉइंट के डायमेंशंस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अपन ना टेम्पलेट के थ्रू इसके डायमेंशन बना सकते हैं। हेल्थ वेल्थ के टेम्पलेट देख लो, वहां से निकाल सकते थे, या स्टीपाई देख सकते हैं। तो किसी टेम्पलेट के थ्रू अगर अपन पॉइंट जनरेशन करेंगे तो एग्जाम हॉल में अपन जल्दी निकाल सकते हैं। फिर कॉजेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर इन इंडिया, अब अपने इस हेडिंग को बॉक्स में डाला है, फिर इसको भी बॉक्स में डालते चलेंगे। इवैल्यूएटर को ना समझ में ही नहीं आएगा कि कब आप हेडिंग लिख रहे हो और कब अपन सब हेडिंग लिख रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से अवॉइड हो सकता था। नेक्स्ट में आते हैं, केस स्टडी बढ़िया लिखा है ये वाला पार्ट, 6 पॉइंट लिख दिए। फिर सजेशन फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ही लग रहा है यार, आंसर बढ़िया आंसर है। तो अगर मुझे लग रहा है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस का, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 2-3-4 एग्जांपल्स लिख सकते थे अपन। केरला का कोई मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, डोर स्टेप डिलीवरी के मॉडल है, लुधियाना के मॉडल है। तो वो केस स्टडीज का ना एक अलग सा लिस्ट बना लेनी चाहिए आपको, जो आप पॉजिटिव उनमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख पाओगे। द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प टू इंप्रूव द क्लाइमेट दैट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंक्लूजन में आती है, सारा कंटेंट बॉडी में यूज कर लेते हैं और कंक्लूजन जो है बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसमें मुझे लग रहा है अपन कुछ भी नहीं आता तो कम से कम SDG 12-11 वो सब तो यूज करने ही चाहिए।